हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आरआरबी, एनटीपीसी और एसआई बहुत सारे एग्ज़ाम को डेट आ गए हैं और एसएससी के भी एग्ज़ाम नॉर्मली होने वाले हैं। सेकेंड ईयर जो और भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में साइंस के भी जो चैप्टर बच्चे पढ़ते हैं उन सब का भी एग्ज़ाम जो छूटा हुआ है विभिन्न राज्यों में वो होगा। तो उन सब के लिए बहुत ही शानदार है। एसएससी और ग्रुप डी रेलवे के लिए जो बहुत सारे साइंस के टॉपिक हैं वो अक्सर एग्ज़ाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन उससे। और इस समय ऑनलाइन और फिर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो पढ़ा रहे हैं आपको क्वेश्चन के वजह से, क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, लेकिन थ्योरी बहुत कम लोग पढ़ा रहे हैं। तो आपके लिए हमारा क्लास जो थ्योरी लेकर आता है, थ्योरी से आप लोग को पढ़ाया जाता है, परिभाषा पढ़ाया जाता है हर चीज़ का डीप में, जिससे आपको भूले नहीं, उसको अच्छे से समझ में आए। बाकी आप एसटी देते रहिए, स्पीड टेस्ट देते रहिए, जहाँ मन करे तहाँ पढ़िए, लेकिन आप यहाँ पर थ्योरी आप हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मापन और मात्रक, जिसमें हम हर चीज़ का परिभाषा जानेंगे, कौन किस चीज़ का मात्रक है ये जानेंगे। ठीक, सदिश और अदिश राशियों की परिभाषा जानेंगे और उससे जुड़ी हुई चीज़ें जानेंगे। अगर आप कुछ इसके बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छा है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं बेसिक से जानकारी लेना तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आप इन सब की चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। मापन किसे कहते हैं, पहला हमारा ये बिंदु है, मापन किसे कहते हैं। मापन की परिभाषा ये देगी कि किसी दी गई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। यानी कि किसी दी हुई राशि को, किसी दी हुई राशि को इसके मात्रक, इसके मात्रक से तुलना किया जाता है, तुलना को ही मापन कहते हैं। तो ये है इसका परिभाषा मापन का। मापन का परिभाषा आप एक बार और पढ़िए, इसको अच्छे से याद कर लिए। किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना को ही मापन कहते हैं। ठीक, मापन की 2 इकाइयाँ होती हैं। ठीक, मापन की कितनी इकाइयाँ होती हैं? मापन की 2 इकाइयाँ होती हैं। हमेशा याद रखिए कि मापन की कितनी इकाइयाँ होती हैं? मापन की 2 इकाइयाँ होती हैं, पहली और दूसरी। मात्रक की पहली इकाई होती है मूल मात्रक और इसकी दूसरी इकाई होती है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। अब आपसे क्वेश्चन ये उठाए कि मूल मात्रक किसे कहते हैं और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। जैसे मूल मात्रक वो होते हैं जिनके लिए किसी और मात्रक का सहारा नहीं लेना पड़ता। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों में से एक या दो से अधिक को जोड़कर व्युत्पन्न मात्रक बनाया जाता है, इसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब बात करेंगे मूल मात्रक कितने होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कितने होते हैं। तो हम कुछ मूल मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे, राशि के बारे में और उसके मात्रक के बारे में, जो आपने बचपन में क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास में पढ़े होंगे। अगर आप याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो आज इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। एक कॉलम बनाएंगे, इस तरह ऐसा कॉलम बनेगा, इसमें बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते जाएंगे। पहला होता है लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ठीक, और इसको संकेत यम से दर्शाते हैं। दूसरा होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का होता है किग्रा, किलोग्राम। ठीक, उसके बाद इसका होता है केएम, इसका साइन होता है। तो ये राशि है, ये मात्रक है, ये उसका संकेत है। ये मूल मात्रक के उदाहरण है आपको। द्रव्यमान के बाद आता है समय। समय का आप सब कोई जानते हैं, समय का होता है सेकंड, सिंबल एस। ताप, टेम्परेचर, और इसका होता है मात्रक केल्विन। बहुत लोग डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, लेकिन केल्विन ही होता है। ठीक, इसका मात्रक होता है के। तापमान के बाद आता है हमारा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसका होता है एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर को ए से निरूपित करते हैं। उसके बाद आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, जिसको कैंडेला, आपने कैंडेला सुना होगा, कैंडेला। सीडी
और उसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसका प्रयोग हम लोग इंटरमीडिएट में जेन्युइनली करते हैं। इंटरमीडिएट में इसका यूज होता है, जो साइंस का केमिस्ट्री का होता है उसमें होता है। इसका होता है मोल। मोल को मोल ही लिखते हैं, MOL। तो ये थे हमारे मूल मात्रक। इसमें कुछ पूरक मात्रक होते हैं, पूरक मूल मात्रक होते हैं। पूरक मूल मात्रक आप जान लीजिए, 2 होते हैं, ठीक। इसको कहा जाता है पूरक मूल मात्रक। पूरक मूल मात्रक 2 होते हैं। पहला होता है कोण और दूसरा होता है घन कोण। कोण का होता है रेडियन और घन कोण का होता है स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन हो गया, इसका RD हो गया, इसका हो गया SRD। तो ये चीज़ आपको नोट करना है। तो यहाँ पर आपका हो गया मूल मात्रक खत्म। अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं, ये सब मूल मात्रक हैं। अब हम बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक की। तो व्युत्पन्न मात्रक को पढ़ने के लिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कैसे कहते हैं, इस व्युत्पन्न मात्रक पर लिख लीजिए व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक उन मात्रकों को कहा जाता है जिनकी व्युत्पत्ति मूल मात्रकों की सहायता से होती है, ठीक। यानी कि मूल मात्रक इसमें ज़्यादा संख्या में होंगे, ठीक। इसका उत्पत्ति होता है मूल मात्रक से ही। तो चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से व्युत्पन्न मात्रक हैं। इसमें बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक हैं जिनको हम यहाँ पर चार्ट में पढ़ेंगे। तो पहला इसमें लिखिए आप क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक होता है, इसको होता है मतलब भौतिक राशि में संबंध, लंबाई गुणे चौड़ाई। और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर गुणे मीटर। आप इससे समझ लीजिए, लंबाई का भी मात्रक, लंबाई का भी वही मीटर ही हुआ, चौड़ाई का मीटर हुआ, तो यहाँ पर हो गया मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। एक दो समझा रहा हूँ, फिर बाद में आप समझते रहिएगा, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। दूसरा होता है आयतन। आयतन का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई में या मीटर में नापते हैं, चौड़ाई भी मीटर में ही नापते हैं, ऊंचाई भी मीटर में नापते हैं। तो यहाँ पर हो गया मीटर का क्यू। समझ में आ गया, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर। उसी तरह होता है घनत्व, सब इम्पोर्टेंट है। घनत्व का क्या होता है, इसका होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का आपने पढ़ा होगा, द्रव्यमान का क्या होता है मात्रक, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। मैंने अभी यहाँ पर पढ़ाया आपको ना, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, सॉरी केजी यहाँ बता, ठीक, किलोग्राम है बताया है। तो यहाँ पर हो गया केजी। तो किलोग्राम का हुआ तो किलो का किलोग्राम हो गया, तो यहाँ पर केजी हो गया। उसके बाद आयतन का क्या होता है, यहाँ पर भी मैं पढ़ा मीटर क्यू, ठीक। तो यहाँ पर मीटर हो गया और मीटर के ऊपर क्यू हो गया। तो घनत्व का क्या होगा, कीरा मीटर क्यू, या फिर किग्रा बाई मीटर क्यू हो गया, या फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुणे गुणे का चिन्ह हो जाएगा और मीटर पे माइनस हो जाएगा। तो इसी प्रकार घनत्व का हो गया, ठीक। उसके बाद आता है वेग। वेग को आप कैसे निरूपित करेंगे, इसका हो गया विस्थापन, विस्थापन बटे समय। वेग परिवर्तन, देखिए वेग हो गया, इसका होता है विस्थापन बटे समय। और इसको विस्थापन किस में होता है, तो मीटर में विस्थापन होता है और समय हमेशा सेकंड में होता है। तो उसी प्रकार आप इसको नोट करते रहिए और समझते रहिए। विस्थापन बटे समय, मीटर बटे सेकंड हो गया। उसके बाद त्वरण आता है। त्वरण होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन किस में होता है, मीटर में होता है, इसका मीटर प्रति सेकंड होता है। उस पे यहाँ पे स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
ठीक, इसी प्रकार बहुत सारा है, जल्दी जल्दी हम लोग नोट करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, आप लोग नोट करते रहिए। उसके बाद होता है चाल। चाल होता है दूरी बटे समय, इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, उसके बाद होता है बल। बल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यम इंटू ए, ये त्वरण हो गया, ये द्रव्यमान हो गया। यहाँ होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो इसका होता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। किग्रा मीटर प्रति सेकेंड, जिसको कहा जाता है न्यूटन। ठीक, उसके बाद आता है कार्य। कार्य को हम लोग W से डिनोट करते हैं। कार्य होता है बल बटे विस्थापन। किसी चीज पर बल लगाकर कितना विस्थापित किया उसी को कार्य कहते हैं। तो बल का आपने देखा होता है न्यूटन, विस्थापन का होता है मीटर। ठीक, इसको सॉरी गलती हो गया, बल बटे विस्थापन, ठीक सॉरी। तो बल बटे विस्थापन हुआ ना, यहाँ पर ये होता है न्यूटन मीटर, इसका होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कहिए या फिर किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेंटी स्क्वायर, या फिर इसको जूल कहते हैं। ठीक, ये चीज़ होता है, इसमें कई होता है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद इसी प्रकार आता है शक्ति, इसको नोट कर लिए। इसमें अगला आता है शक्ति। शक्ति का क्या होता है, यहाँ पर आपको बताएंगे कार्य बटा समय। कार्य बटा समय हो गया शक्ति का। और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक इसमें ये आएगा जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड, इसको एक और चीज़ से दर्शाया जाता है। जूल प्रति सेकेंड को किससे दर्शाया जाता है, WAT, वाट। ठीक, शक्ति को वाट से, आपने बर्बोलम में देखा होगा, इसको विद्युत चैप्टर में देखा होगा बहुत बार। ठीक, उसके बाद है संवेग। संवेग को किस चीज से दर्शाया जाता है, द्रव्यमान गुणे वेग। गुणे वेग, इसका हो गया किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का होता है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर। ठीक, उसके बाद इसका होता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, उसमें स्क्वायर होता है किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, उसी प्रकार बहुत सारा है, जिसमें आपको सबको हम बहुत सुना दे रहे हैं। इसी प्रकार होता है स्थितिज ऊर्जा का। ठीक, इसका ऊर्जा द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण, इसमें बहुत सारा होता है। आवेग होता है, बलागुण होता है, जड़त्व बलागुण होता है, विशिष्ट ऊष्मा होता है। उसी प्रकार गतिज ऊर्जा, बहुत सारा गतिज ऊर्जा का आप नोट कर लीजिए, 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर। ठीक, किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसमें बहुत सारा इसमें दिया गया है। ठीक, आपको इन सब जितना जरूरी था मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे माप तौल की अन्य पद्धतियाँ जो होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन इसको पढ़ लेंगे। पहला होता है MKS पद्धति। इस पद्धति में MKS होता है, MKS। ठीक, इस पद्धति के बारे में बताएंगे। इससे पहले आप चाहेंगे कि आपने अगर पढ़ा है इसको, तो आप वीडियो में लास्ट में कमेंट करके बताएं कि MKS पद्धति का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, देखते हैं कोर्स किसको आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि माप तौल क्या पद्धति। MKS पद्धति में, इस पद्धति से दूरी को मीटर में,
इससे तो आपको पता ही चल जाएगा। दूरी का मात्रक मीटर में, द्रव्यमान को किग्रा में और समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक, समझ ही गए होंगे इससे। उसके बाद CGS एक होता है, CGS, सेंटीमीटर, समझ गए होंगे। इस पद्धति में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान और मात्रक ग्राम हो जाता है और समय का सेकंड होता है। ठीक, एक होता है FPS। ये सारे पद्धतियां हैं नापने वाले। FPS में ये होता है कि इस पद्धति में दूरी को फुट में नापते हैं। ठीक, द्रव्यमान को पौंड में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। यह इसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। देखेंगे ब्रिटिश में पौंड वोंड के बारे में ज़्यादा, उसमें अभी जो भी गणना होती है पौंड से गणना होती है। ठीक, अब बाद भारत में मैट्रिक पद्धति को 1957 में अपनाया गया था। एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में मैट्रिक पद्धति को, एक मैट्रिक पद्धति होती है, उसको अपनाया गया था 1957 में। ठीक, संख्याओं को और सरल करने के लिए मात्रकों की पद्धति एसआई ने कुछ पूर्वलग्नों के प्रयोग को अनुशंसित किया है। इन पूर्वलग्नों को एसआई मात्रकों के साथ इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि मापी जाने वाली भौतिक राशि को सुविधाजनक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, इसे एसआई पूर्वलग्न कहते हैं। ठीक, इन पूर्णलग्नों को 10⁻⁻24 से लेकर 10⁻24 तक बनाया गया है। अभी आपको बताएंगे वो कौन कौन से हैं, आपने कुछ के बारे में सुना भी होगा। ठीक, ये बात करेंगे कि ऐसी संख्याओं को लिखते समय एसआई मात्रकों के व्याकरण का अनुसरण करना चाहिए और मात्रकों के अपवर्त्यों और अपवर्तकों के एसआई पूर्वलग्न, अपवर्तव्य पूर्वलग्न आर्थिक प्रतीक जो होते हैं, अपवर्तक पूर्वलग्न प्रतीक होते हैं। ठीक, अब बात करेंगे कि क्या क्या होते हैं, जिससे आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये इसको क्या पढ़ा जाएगा। ठीक, यह किस चीज़ के बराबर है, तो देखेंगे 10⁻, अगर 24 लिखा है, 10⁻21 लिखा है, 10⁻18 लिखा है, 10⁻15 लिखा है, तो इसको क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। 10⁻24 लिखा है तो इसको पढ़ेंगे योटा। ठीक, अगर 10⁻21 लिखा है इसको पढ़ेंगे जेटा। 10⁻18 लिखा है तो इसको पढ़ेंगे एकजा। ठीक, 10⁻15 लिखा है इसको पढ़ेंगे पेटा। ठीक, इसी प्रकार 10⁻15 लिखा है, 15 के बाद अब आएंगे अगर इसमें 12, यहाँ से आपको पता होगा, इसको कहते हैं टेरा। फिर 10⁻ आ जाएगा 9 टेरा, इसको पढ़ेंगे गीगा। 10⁻6 आएगा उसको पढ़ेंगे मेगा। फिर 10⁻, ठीक, यहाँ तक अब टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ऐसा ही होता है। ठीक, इसमें 10⁻1 होगा। इसमें अगर 10⁻6 होता है तो उसको क्या पढ़ेंगे आप बताएंगे? अगर इसमें अगर माइनस में रहेगा तो इस तरह घटता जाता है। ठीक, इसमें होता है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। ठीक, तो इसी प्रकार होता है। ठीक, ये बड़ा वाला है, इसके बाद माइनस में चला आता है तो उसका भी अलग होता है। ठीक, उसमें होता है 10⁻1 का डेसी, 10⁻2 का सेंटी, 10⁻−3 का इसका, 10⁻6 माइनस में रहेगा माइक्रो, फिर 10⁻9 रहेगा तो नैनो, पिको और फोमेटो। इस तरह 3-3 का, 1-2 फिर 3-3 का अंतर होता है। ठीक, उसके हम बात करेंगे अदिश राशि और सदिश राशियों के बारे में। ठीक, तो भौतिक राशियों में सदिश एवं अदिश प्रकार है। ठीक, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की जरूरत होती है उन्हें सदिश कहते हैं, और जब दिशा नहीं होती है तो उसको अदिश राशियाँ कहते हैं। अगर अदिश राशियों का आप उदाहरण चाहते हैं तो इसमें होता है दूरी, समय, द्रव्यमान, चाल, समय, विभव, ताप, विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति और इत्यादि। तो ये सारे होते हैं इसमें, जिसमें सदिश और अदिश 2 होते हैं। ठीक, आप जान लीजिए, सदिश और अदिश। तो सदिश राशियाँ होती हैं जिनको निरूपित करने के लिए दिशा की जरूरत होती है, अदिश और दिशा की जरूरत नहीं होती है। ठीक, तो अदिश राशि यही वो होती है, दिशा नहीं होती है, वो होती है चाल। नोट कर लीजिए, चाल होती है, धारा होती है, विभव होती है, ताप होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है,
नोट करते रहिए। उसके बाद उसमें आते के बाद ये आवृत्ति आती है और ईटीसी अन्य भी बहुत सारे आते हैं, ठीक। नॉर्मली यही होते हैं, ठीक। सदिश राशियों में बात करेंगे, इनका उदाहरण ये है। सदिश में आता है विस्थापन, वेग, त्वरण, त्वरण के बाद आ गया बल, भार, संवेग, आवेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र। उसके बाद भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें। धारा घनत्व तो एक होता है, ठीक, इत्यादि ईटीसी इसमें बहुत सारे आते हैं, ठीक। फिर इसमें ये दिखाया गया कि सदिश जो होते हैं उनको ऐसे सभी, जैसे सदिश ऐसे सभी वेक्टर सदिश कहलाते हैं जिनकी लंबाइयाँ, परिमाण व दिशाएं समान वेक्टर हैं। और ऐसे दो समांतर वेक्टर हो जिनके परिमाण बराबर हैं परंतु दिशाएं विपरीत वेक्टर कहते हैं। वह वेक्टर जिसकी परिमाण शून्य हो, शून्य वेक्टर कहते हैं। जिसका परिमाण शून्य हो उसे शून्य वेक्टर कहते हैं। तो ये सारी 4-5 लाइनें थी। अब सर ये परिचय था इस मात्रा का। आप ये इतना चीज़ें आज सीखे हैं तो ठीक, इस चीज़ को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये चीज़ें, ठीक। मापन और मात्रा का ये चैप्टर आज इस समय ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे गतियाँ एवं तरंग, हमारा चैप्टर का नाम है। तो कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताएं कमेंट कर में। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आपको 5 से 6 घंटे में शाम को लगभग 6, 7, 8 बजे तक आपको रोज़ मिलेगी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर तो हम कमेंट करके बताएं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।